यदि आप नदी में कुछ बड़े पत्थर फेंक दें और उन पर पैर रखकर आसानी से नदी पार कर लें, तो बधाई हो, अनजाने में ही आपने स्टेपिंग स्टोन, पगडंडी पत्थर पुल का आविष्कार कर लिया। लेकिन जैसे ही नदी में बाढ़ आती है और सारे पत्थर पानी में डूब जाते हैं, तब नदी कैसे पार करेंगे? आप एक पेड़ काटते हैं और उसके तने को नदी के दोनों किनारों पर रख देते हैं। बधाई हो, अब आपने लकड़ी का पुल बना लिया। लेकिन इस पुल से एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो आपने कई लकड़ियों को आपस में बांधकर पुल की चौड़ाई बढ़ा दी, जिससे कई लोग एक साथ नदी पार कर सकें। इस तरह लकड़ी का बेड़ा पुल अस्तित्व में आया। समय बीतने के साथ नदी और चौड़ी होती गई और अब आपको इतनी लंबी लकड़ियां मिलना बंद हो गईं। तब आपने लकड़ी के एक सिरे को बड़े बड़े पत्थरों से मजबूती से दबा दिया और दूसरे सिरे को नदी के ऊपर आगे की ओर बढ़ाया। यदि लंबाई कम पड़ती तो उसके ऊपर एक एक करके और लकड़ियां जोड़ते गए। नदी के दूसरे किनारे पर भी यही प्रक्रिया दोहराई गई, जब तक कि दोनों सिरों का मिलन नहीं हो गया। इसी सिद्धांत से आगे चलकर कैंटिलीवर पुल का विकास हुआ।